अगर आप ये सोचते हो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक नहीं जीते और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वो बीज है, जितना नीचे हमें गाड़ोगे उतनी ऊपर निकल के आएंगे। आज हर पीड़ित की, हर शोषित की, हर व्यक्ति की आज जो मांग है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये मांग है कि हमें बहुजन समाज पार्टी जैसा शासन चाहिए, हमें बहन कुमारी मायावती जैसा शासन चाहिए, हमें कानून का शासन चाहिए, हमें जो है हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। तो जब राजभर ये बात बोलते हैं तो वो कोई नई बात नहीं बोलते। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो बाढ़ आएगी, अभी तो ये आंधियाँ आ रही हैं, 2024 से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मूवमेंट है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो है सीटें जीतनी है। हमारा मिशन मूवमेंट है कि हमें सबको प्रतिनिधित्व देना है। इस बात का किसी को बुरा लगे और हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, हम राजपूतों की पार्टी है, तो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, बीएसपी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बीएसपी पे जो भी पार्टी छोड़कर जाता है वो बस एक आरोप लगाता है कि ये टिकट के बदले पैसे लेते हैं। उसके अलावा अगर सम्मान की बात होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुशवाहा हो, चाहे राजभर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे दुसाध हो, चाहे मल्ला हो, चाहे धोबी हो, इन सबको बहुजन समाज पार्टी ने उचित सम्मान दिया है। न केवल राजनीति के अंदर, बल्कि जब महापुरुषों की बात होती है तो हम वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ के अंदर ये इतिहास बता दिया कि आप सही लोगों की जगह क्या है। हम सभी बहुजन समाज में जन्मे हुए संत पुरुषों का, महात्माओं का हम सम्मान इस वजह से ही करते हैं क्योंकि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब जब आपकी बात होती है कि इन्होंने आरोप नहीं लगाए, बिल्कुल सही है। आज भी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है और भविष्य में 2024 के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार सभी वर्गों का, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस सिद्धांत पर, साहब काशीराम के सिद्धांत पर काम करेगी। देखिए, साहब काशीराम साहब ने जब घर छोड़ा था और मिशन चलाने की बात कही थी, तो साहब काशीराम साहब ने कहा था, मैं किसी की शादी ब्याह या किसी की मृत्यु में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता, बहुजन समाज मायने रखता है। और जब आप बहन जी को कहते हैं कि भाई बहन जी की फ़ोटो, बहन जी के जब भाई का परिनिर्वाण हो गया था, बहन जी दिल्ली में नहीं थी और वो मीटिंग ले रही थी लखनऊ में, और बहन जी ने उस मीटिंग में ये बोला था कि मेरे भाई की जो लाश है वो घर पे पड़ी हुई है, परंतु मेरे लिए मीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहन कुमारी मायावती जब अपने दुख में नहीं जा रही, उनका मकसद यह है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने बच्चे खोने के बावजूद भी अपनी जो पढ़ाई जारी रखी थी ताकि समाज का भला हो सके, उसी लिए बहन कुमारी मायावती जी जो है वो किसी भी सामाजिक फंक्शन में इसलिए नहीं शामिल हो रही ताकि उसका जो समय है वो समाज को दिया जा सके, संगठन मजबूत करने में दिया जा सके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में दिया जा सके। देखिए, वो कुनबा नहीं, वो गैर बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के विरोध में किया गया षड्यंत्र था, जिसे आप कुनबा बोलते हैं, जिनको इन्होंने चाहे बल से, चाहे छल से, चाहे धन से, चाहे बाहुबल से तोड़ा था ताकि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान किया जाए। ये वो लोग थे और ये कुनबा नहीं था, ये कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी जो बहुजन समाज पार्टी ने इस्टेब्लिश की थी। ये तो छल की राजनीति थी जो कि बीजेपी के इशारों पर इन्होंने। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मिशन वो है कि हम उनके साथ अगर हम खड़े हो जाए तो वो मिशन है, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि वो बहुजन समाज पार्टी थी जिसने बहुजन समाज बनाने के लिए और एक गठबंधन बनाने के लिए, भारत की राजनीति बदलने के लिए हाथ बढ़ाया था। ये वो लोग नहीं थे जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आए थे। हमने अपनी विचारधारा के साथ समझौता इस वजह से किया था क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की और राष्ट्रीय राजनीति के हित में हम अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को भुलाकर भी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। मुझे ये इस बात से बड़ी आपत्ति होती है अगर कोई मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के फेवर में बात करता है तो आप ये कहते हो कि वापस आ रहे हैं, कोई ओबीसी बात करता है तो आप कहते हो वापस आ रहे हैं। अरे SC ST OBC और मुस्लिम के पास उत्तर प्रदेश में बस एक ही घर है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, उसके अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम जो है आज भी OBC मुस्लिम को जोड़ने की बात कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि हमें 2024 में इलेक्शन लड़ रहा है और हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। अगर आप कहो कि उस स्टेटमेंट पे, उस कथन पे मैं अपने विचार व्यक्त रखूं तो वो कल अगर बसपा से नाराज होंगे तो बसपा के विरोध में एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई वहाँ तो पैसे लेके टिकट दिया जाता है, वहाँ तो पैसे मांगे जाते हैं। तो उनका जो बयान है, मैं उस बयान पर कोई भी कटाक्ष इस वजह से नहीं करना चाहता। कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है
जो मतलबी लोग हैं वो तो कभी बीजेपी के साथ जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे, कभी किसी के साथ जाएंगे, तो उनका मोह भंग नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटी की राजनीति करनी है। और जो व्यक्ति बहुजन समाज के पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो वही जुड़ा हुआ है जिसे मिशन की, बहुजन समाज की और अपने जो हितों की बात। बहन जी पर तो हर कोई आरोप लगाता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो प्रतिनिधित्व है सिर्फ बहन जी करेंगी और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है बहन जी है। परंतु आज ये देखिए कि जब इलेक्शन हुए और आज सबके सुर इस वजह से बदले हुए हैं कि वो मुंह से कुछ भी बोल ले, लेकिन समाज का जो असली हितैषी है, समाज का जो दर्द है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी समझ सकती है। कमीशन चलाते हैं, वो एक तरफ दिखाते हैं कि बीजेपी के विरोध में और उनके हाल ही बाबा साहब का स्टैचू लगाते हैं वो तो स्टैचू तो जितने तो नरेंद्र मोदी साहब ने बाबा साहब की बात कर ली और पंचतीर्थ बना दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है एक बार बकरे को काटने से पहले जो है उसे अच्छे काजू बादाम खिलाए जाते हैं। बाबा साहब का जो जितने बड़े, दिल्ली के अंदर भी एक सरकार है जो अपने आप को सबसे बड़ा क्लेम करती है कि हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही है, वो सरकार है, वो रिजर्वेशन का विरोध जो है वो पंजाब में करती है और दिल्ली में करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बाबा साहब की फोटो लगा दी तो आप बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हो। ये वही बात है कि बाबा साहब का फोटो लगाकर हमें टारगेट किया जाता है, हमें मुद्दों से भटकाकर हमारा शिकार किया जाता है। देखिए, मैं आज भी सहमत हूं, मैं कल भी सहमत रहूंगा और मैं वर्तमान में जीने वाला वो व्यक्ति हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुकुर मुत्ते जो हैं, जब बाबा साहब जिंदा थे तो बाबा साहब का उन्होंने विरोध किया। जब साहब काशीराम जिंदे थे, साहब काशीराम का उन्होंने विरोध किया। जब बहन जी जिंदा है और मिशन को एक मजबूत सशक्त रूप से चला रही है, तो उन लोगों को उनमें बहन जी में कमियां नजर आती है। वो कहती है कि परिवारवाद की राजनीति है, वो घर से नहीं निकल रही। अगर परिवारवाद की राजनीति है और घर से नहीं निकल रही तो क्या कारण है? आज जब आप आंख खोल के उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हो तो बस आपको बहन जी नजर आती है और आप अखिलेश के खेमे में बैठने के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बोलते हो और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बोलते हो, क्योंकि आपका जो दर्द है वो अब निकल के आ रहा है। जो आपकी जुबान पहले कुछ और बोलती थी वो अब सच्चाई बोल रही है कि आपकी जो हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी वहाँ सबसे पहले बहन कुमारी हमारी होगी। इनकी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है जो यहाँ पहुँच जाते हैं, इन्हें जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये बहुजन समाज पार्टी में आएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिनेश खटीक की जब सबसे पहले अगर किसी ने इस बात को उठाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया और बहुजन समाज ने उठाया। और आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब भी बहुजन पर अत्याचार होगा तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी उसकी आवाज़ उठाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हमें इस वजह से हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे कि वो फला पार्टी में और ढिमकाना पार्टी में है। हम उनके साथ कल भी थे, आज भी है और हमारे जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं।